जेडीयू की बात चल रही है और इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। अब कितना सीट दे रहे हैं ये आपको तो पता है, लेकिन हम लोग के तो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तो अभी होना बाकी है, वो बता देंगे। आपके प्रदेश की तैयारी बयान दिया है कि हमारी 11 सीटों पे तैयारी, हम 11 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड से हेमंत बिस्व शर्मा ने कल कहा कि 2 सीट जेडीयू को दे रहे हैं। नहीं, अब आप लोग बता रहे हैं, आप ही के चैनल तो बता रहे हैं कि विश्व शर्मा ने कहा है 2-3 सीट मिल सकता है, और आप ही के चैनल अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। अरे 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस्लाम में हिंदू खतरे में है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदू तो खतरे में है, हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। अभी बिहार और देश के विकास की बात करिए ना। आप विकास छोड़ के आप एक चीज जान लीजिए, बिहार और देश की जनता सिर्फ आपके और हमारे माध्यम से विकास पे समझना चाहती है। आप लोग क्यों जनता का ध्यान इधर उधर कर रहे हैं? जनता का ध्यान, आप कम से कम विकास की बात करिए ना। चलिए, मैंने और कोई सवाल नहीं है, और कोई सवाल नहीं है। गिरिराज जी की यात्रा से नीतीश जी के सेक्युलर छवि को धक्का लगेगा, इसको कैसे देखते हैं? सवाल है, विपक्ष अगर वो यात्रा करे नहीं करे, विपक्ष को कहाँ हमारी सूरत कभी अच्छी लगती है? अभी तक हमारी छवि अच्छी लगी थी क्या? अगर हमारी छवि कभी अच्छी लगती है क्या विपक्ष को? नहीं, पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल झारखंड में हम लोग एनडीए के पार्ट ही रहेंगे, समझ गए ना? और बात संतोषजनक ढंग से चल रही है। सर विजय सर, आरजेडी जो है सीएम के हेल्थ पे चिंता व्यक्त कर रही है कि मीडिया से कई दिनों से। अब हमको नहीं पता है कि आरजेडी को कोई मेडिकल स्पेशलाइजेशन भी है, सो ये हमको नहीं मालूम। सीएम कार्यक्रम में भी नहीं बोल रहे हैं। ये कार्यक्रम में कहाँ नहीं बोल रहे हैं? सीएम तो रोज बोल रहे हैं, हम तो साथ रहते हैं, रोज बोलते कहते सुनते हैं। चलिए, मैंने अब कुछ नहीं। जो पानी हर नदी में जितना जलस्राव आया, ये सब आने के बावजूद सरकार की मुस्तैदी से, मुख्यमंत्री जी के लगातार अनुश्रवण से और हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके ये जो दिन रात लगे रहे, उससे क्षति का न्यूनीकरण हो गया और कम से कम क्षति हुई। नहीं तो आप समझिए कि गंडक में और बागमती में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और कोसी में तो आज तक इतना पानी नहीं आया था। जो गेज मतलब पैमाना लगा रहता है, उसके भी ऊपर से पानी बह गया, इतना पानी आया। और हम लोग अपने कई 100 किलोमीटर जो तटबंध हैं सब जगह बचाए। कोसी में एक जगह जो सबसे नीचे का इलाका है, दरभंगा का इलाका, वहाँ पर तो 6-7 किलोमीटर में पानी बांध के ऊपर से बह गया, मैंने ओवर टॉप कर दिया। वहीं में एक जगह दरभंगा में किरतपुर में ब्रीच हुआ, टूटान हुआ, जिस पे हम लोग अब काम लगाए हुए हैं। और बाकी भी जिन जगहों पे टूटा है, एक तो गंडक में टूटा था और एक बागमती में, जो सीतामढ़ी में रुन्नीसैदपुर में और बेलसंड में टूटा। हम लोग के मुस्तैदी के कारण लोगों के जान माल की क्षति कम से कम हुई है। ये हम लोगों के विभाग ने कोशिश किया और ये उसका परिणाम है। बाकी इस बाढ़ से हम लोगों ने कुछ सबक भी लिए कि आने वाले समय में जो हमारे बांधों की ऊंचाई है, इस बार के
जल स्तर में इतना पानी आया कि हम लोगों को ये एक पाठ दिया है कि अब जो अभी की स्थिति है, हम लोगों को बांध को और ऊंचा और मजबूत करने की ज़रूरत है, जिस मामले को हम लोग पूरी गंभीरता से आने वाले समय में टेकअप कर रहे हैं और अपने बांध को और मजबूती से इसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, इसकी चौड़ाई भी मजबूत करेंगे और ऊपर में जो एक्शन उस पर सही दबाव मजबूती के लिए दिया जाए, इसलिए ब्लैक टॉपिंग करके सड़कों का भी निर्माण करेंगे। ये कुछ बातें, चूँकि बाढ़ की अवधि अब लगभग समाप्त हो रही है और हम लोग यही प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि IMD जो मौसम विभाग है उसने भी कहा है कि अब मानसून वापस जा रहा है, इसलिए अब पिछले बाढ़ की अवधि में जो 3 महीनों का हमारा अनुभव रहा वो भी हमने आपसे साझा किया है। बाकी अगर झारखंड चुनाव का घोषणा होने